सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे लिए कितना शुभकारी है और कभी कभी आपको बता दें मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा भी पार कर सकते हैं। क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे? और यही आपको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम जानेंगे कि मालव्य योग द्वारा कैसे एक छोटा बच्चा घर में पैदा होकर पूरे परिवार को बेपनाह संपत्ति दे सकता है। आज इस योग के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए समय शास्त्र। चलिए, अब बारी आ गई है पंचांग की, जिसमें आप जान लीजिए कि आज के दिन का राहु काल और इसके अलावा शुभ मुहूर्त, तमाम अहम जानकारियां पंचांग में। जी आचार्य जी। आज 23 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:11 पर और सूर्य अस्त होंगे शाम 5:23 पर। सूर्य राशि रहेगी धनु और चंद्र राशि आज की रहेगी कर्क। विक्रम संवत 2078 रहेंगे। तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, आज शाम 6:27 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज के अश्लेषा रहेंगे। योग वृद्धि रहेंगे दोपहर 12:12 तक। फिर विषकम योग शुरू हो जाएंगे। करण रहेंगे बालव शाम 6:27 तक। फिर कौलव शुरू हो जाएंगे और राहु काल आज दोपहर 1:38 से शुरू होंगे और 2:55 तक रहेंगे। और राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। बिल्कुल, तो राहु काल को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें और इसमें शुभ काम करने से बचें। आगे बढ़ेंगे। अब बारी आ गई है आज का दिन आप जानने के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि आज का दिन आपका कैसे निकलने वाला है। तो अपनी राशि के अनुसार जान लीजिए, यानी कि अगर आपकी राशि मेष है, वृषभ है, मिथुन या फिर कर्क है, तो आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, जान लीजिए अपना राशिफल। जी आचार्य जी। मेष राशि, आज आपका सामाजिक स्तर बढ़ रहा है। आज आप किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होंगे। दिन आज आपके पक्ष में है। आज मंदिर में रोली का दान करें। दिन आपका बहुत शुभ है। भाग्यशाली दिशा है आपकी पूर्व। भाग्यशाली संख्या है 4। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद है और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि, आज आप किसी नई योजना पर कार्य कर रहे हैं। आज धर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। आज आप जरूरतमंदों की मदद भी करने जा रहे हैं। आज लड्डू गोपाल जी को कोई नया वस्त्र भेंट करें। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 9। भाग्यशाली रंग आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि, आज मिथुन राशि वालों के लिए सभी कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। जो लोग पिछले बहुत समय से विवाह के लिए रिश्ता देख रहे थे, यदि आज वो प्रयास करते हैं तो आज उनकी तलाश पूरी हो जाएगी। आज भगवान कार्तिकेय की आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्यशाली दिशा है उत्तर। भाग्यशाली संख्या है 1। भाग्यशाली रंग आपका गोल्डन है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, आज राशि स्वामी चंद्रमा आपके मन को बहुत विचलित कर रहे हैं। आज आप बहुत डबल माइंडेड हैं। जल्दबाजी में आज कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने का योग बना हुआ है। दिन संयम से गुजार दें। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 3। भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 60% सहयोग कर रहा है। बिल्कुल,
तो देखिए, भाग्य का मीटर 60% आज आपका साथ दे रहा है। इसका भरपूर मात्रा में लाभ उठाइए। यकीनन आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभकारी, मंगलकारी आप सबके लिए रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे, बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच रही हैं। अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान मेल के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी बीच में फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा चलिए, हमारे पास जो मेल आई है उनका हम जिक्र करेंगे। आचार्य जी, आर के राय जी की मेल हम तक पहुंची है। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने बताई है वो है 15 अप्रैल 1970। 15 अप्रैल जी। समय क्या है? समय है 11:27 AM, कोलकाता। इनका सवाल है कि ये जॉब चेंज करना चाहते हैं। फिलहाल ये मैनेजर हैं पेपर मिल में, और ये जानना चाहते हैं कि क्या 2022 में जॉब अगर ये चेंज करते हैं तो क्या वो अच्छी रहेगी इनके लिए। देखिए, इनकी कुंडली जो है कर्क लगन की और कर्क राशि की है। चंद्रमा लगन में ही विराजमान है और इनका जॉब का प्रश्न है। इनका सूर्य उच्च का है, सूर्य उच्च के होके दशम भाव में बैठे हैं इनके जी। और वहीं पर शनि नीच के भी बैठे हैं। सूर्य और शनि इकट्ठे एक ही राशि में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग की कुंडली बन जाती है। जब एक ही घर में दो ग्रह, एक नीच और एक उच्च का हो जाता है, तो व्यक्ति को विपरीत राजयोग प्राप्त हो जाता है। जी। अशुभता ग्रह की खत्म हो जाती है। जी। तो शनि की अशुभता यहाँ खत्म हो चुकी है और पेपर मिल में ये काम करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो शनि हैं। जी। और शनि की, इनकी चंद्रमा में शनि की ही दशा चल रही है। चंद्रमा इनका लग्नेश है और उसमें शनि की दशा चल रही है। जी। तो समय इनका बहुत उपयुक्त है और जॉब चेंज करना चाहते हैं। जी, और 2022 के लिए पूछ रहे हैं, क्या 2022 में चेंज करना जॉब सही रहेगा। देखिए, 2022 में यदि ये चेंज करना चाहते हैं तो 23 जून 2022 के बाद करें। अभी 7 महीने का वेट करें, 6-7 महीने का, उसके बाद इनका समय जॉब चेंज होने का आ जाएगा और अच्छा समय आएगा। इनको एक मोती रत्न धारण करना चाहिए और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान करना चाहिए। जी। तो इनके लिए ये कार्य करें और मुझे लगता है कुंडली इनकी अच्छी है और इनकी जॉब अच्छी चलेगी और इनका कैरियर भी आगे अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए, एक और मेल को हम शामिल कर लेते हैं। आचार्य जी, करण हैं गाजियाबाद से जिन्होंने हमें मेल भेजी है, और करण की पहले डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, 19/8/1996, 11:45 रात्रि PM। जी, गाजियाबाद। इनका कहना है, गुरुजी मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और दोनों शादी करना चाहते हैं, क्या विवाह हो पाएगा, परिवार के लोग मान जाएंगे क्या। जी, इनकी कुंडली जो है वृषभ लगन की और तुला राशि की है। जी। और जहाँ तक प्रेम से संबंधित बात है तो हम पंचम भाव को देखते हैं और पंचम भाव में बुध की राशि उदित होती है। बुध वहाँ उच्च के हैं इनके, जी। और साथ में राहु बैठे हैं। राहु और बुध की मित्रता है। जी। तो प्रेम में इनको कामयाबी अवश्य मिलने के चांस हैं। और उसके बाद इनका प्रश्न है कि विवाह, तो विवाह का जो प्रश्न है वो सप्तम भाव के स्वामी अपने से 8वें भाव में चले गए, मृत भाव में, इसलिए इनको ये रुकावटें आ रही हैं। जी। इसलिए इनके परिवार के लोग शायद इनको नहीं मान रहे या कुछ ऐसा इनके साथ प्रॉब्लम है। जी। तो अभी गुरु में बुध की दशा चल रही है जो 24 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। मुझे लगता है इस दौरान, इस पीरियड में इनका विवाह हो सकता है। अपने माता पिता से जब भी ये बात करें, जब भी उनसे कोई बात रखना चाहते हैं विवाह संबंधित, तो ये बुधवार के दिन बात करें। जी। किसी अन्य दिन बात ना करें, सिर्फ बुधवार के दिन बात करें और दिन के समय में बात करें। तो मुझे लगता है कि इनका ये काम बन सकता है। और इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए, अपने प्रेम को और अच्छा मजबूत देने के लिए, एक अच्छा आगे जीवन बढ़ाने के लिए इन्हें एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। 7.25 रत्ती का पन्ना अपनी राइट उंगली की सबसे छोटी उंगली में पहन लें और बुधवार के दिन माता पिता से बात करें। और मुझे लगता है कि 24 अक्टूबर 2022 तक इनका विवाह होने का योग है। बिल्कुल, तो अगला साल आपके लिए वाकई अच्छा हो सकता है। बस उपाय जो बताए जाते हैं उनको आप अमल में लाएं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। इन राशि के जातकों को बताते हैं कि आज का दिन इन सब के लिए कैसा रहेगा और भाग्य का मीटर कितना साथ देगा। जानिए अपना आज का राशिफल। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले, सिंह राशि में सूर्य आज आपको बहुत ही तेजस्वी बना रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं आज उनका भाग्य बहुत ही प्रबल है। आज हर किसी का समर्थन आपको मिल रहा है। आज आपकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत बढ़ रही है। आज गायत्री मंत्र का आप जाप करें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व रहेगी, भाग्यशाली संख्या रहेगी 5 और भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज रहेगा।
और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। कन्या राशि, आज ऑफिस में आपको सब सम्मान दे रहे हैं। आज आपके बॉस आपको कोई उपहार देना चाहते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आज आपका प्रमोशन भी हो सकता है। दिन आज आपका आज बहुत ही उत्तम है। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 6। भाग्यशाली रंग आपका पीला और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले व्यापारियों के लिए आज दिन बहुत उत्तम है। आज आपको बिजनेस में कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है, कोई नया ऑर्डर मिलने जा रहा है। आप कोई नई योजना आज बनाएं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज भगवान शिव की आराधना करके जो चाहें पालें, क्योंकि दिन आपका बहुत उत्तम है। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 2। भाग्यशाली रंग आपका आज काला है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि, आज आपका स्वास्थ्य आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। आज आप मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हैं। आज बहुत सावधानी से दिन गुजार दें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी परेशानी आज बढ़ सकती है। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 3। भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर केवल 60% सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है मालव्य राजयोग की। देखिए, सुनने में ही कुछ धन संबंधित ये योग नज़र आता है, लेकिन ये योग अगर किसी की भी कुंडली में है तो किस तरह से फलीभूत होता है आपके जीवन में, किस तरह के लाभ आपको पहुंचाता है, क्या वाकई आप माला माल हो जाते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आचार्य जी, बिल्कुल आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को भी कि मालव्य राजयोग दरअसल होता क्या है और ये कुंडली में बनता कैसे है और इससे हमें किस तरह का लाभ मिलता है। मालव्य राजयोग शुक्र से संबंधित योग है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लगन से या चंद्र से केंद्र के घर 1, 4, 7, 10 में विराजमान हो जाते हैं अपनी राशि में, वृषभ, तुला या अपनी उच्च की राशि मीन में, तो ये योग का निर्माण हो जाता है। मालव्य योग में जन्मा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होता है। चंद्रमा के समान उसकी कांति होती है, गौरवपूर्ण होता है, मध्यम कद का होता है, स्वच्छ लंबी भुजाएं होती हैं, दीर्घायु होता है, भौतिक संसारिक सुख उसको प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति आकर्षक, कांतिमान, पुष्ट शरीर वाला, धैर्यवान, विद्वान और सदैव खुश रहने वाला। उसकी बुद्धि बहुत विवेकशील होती है, बुद्धि का धनी होता है, ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है, धन संपत्ति, संतान सुख सहज ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्यशाली, उसे भौतिक सुख बहुत आसानी से प्राप्त होते हैं। उच्च वाहन का सुख और उच्च घर का सुख, उसे कीर्ति हमेशा प्राप्त होती है। सर्वत्र उसकी कीर्ति हमेशा सारे जगत में फैलती है। जन्मजात ऐसे लोग विद्वान होते हैं, सुबोध मति वाले होते हैं, सुखों को आजीवन भोगने वाले होते हैं और ऐसे लोग विपरीत लिंग को तुरंत ही आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग मीडिया, फिल्म जगत, फैशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े स्टार की कुंडली में, जो फिल्म स्टार है, एक मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, जो श्रीदेवी जी थी, उनकी कुंडली में भी ये योग था और आपने देखा कि उनका पूरे विश्व में कैसे उनकी ख्याति रही। तो ऐसे योग बहुत एक्ट्रेस और बहुत मॉडल्स की कुंडली में मैंने देखे हैं। और ऐसे लोग, अगर इस योग में एक चीज़ और भी देखी जाती है, कोई छोटा बच्चा, कोई बच्चा जन्म घर में लेता है और बहुत साधारण परिवार भी होता है, अगर मालव्य राजयोग का बच्चा घर में जन्म लेता है तो पिता की तरक्की होनी शुरू हो जाती है, माता की तरक्की होनी शुरू हो जाती है और वो बहुत छोटी आयु में सब सुख संसाधन उस घर में आ जाते हैं। यानी परिवार अगर रंग से राजा तक बनने की क्षमता प्राप्त कर जाता है। अगर बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है कि बहुत साधारण परिवार था और ऐसे बच्चे ने जन्म लिया और कुछ ही सालों में उनके पास बहुत लग्जरी वाला घर, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ियां, ये सब चीजें उस बच्चे को बचपन में ही प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसे योग से बिना मेहनत करे सब चीजें मिलती हैं। सबसे बड़ा इस योग का ये है कि इंसान को कुछ भी प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन मालव्य राजयोग जिनकी कुंडली में होता है, उन्हें धन अपने आप ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाता है। और मालव्य राजयोग के लोगों में मैंने ये देखा है कि उनके 10-10 बिजनेस चलते हैं और कामयाब चलते हैं। जी, तो देखा आपने, जाना कि किस तरह से मालव्य राजयोग आपके जीवन में सुख, संपन्नता, धन, ऐश्वर्य आपको प्रदान करता है। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं जो बाकी चार राशियाँ रह गई हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी राशि धनु है, मकर, कुंभ या फिर मीन है, तो जान लीजिए कि आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। आपका लकी कलर, आपका भाग्य का मीटर, सब कुछ। जी आचार्य जी। धनु राशि वाले, आज संतान पक्ष से आप बहुत चिंतित हैं। आज परिवार में बेवजह की नोकझोंक हो रही है, आपकी बात आज कोई भी नहीं सुन रहा, आज आपको ही समझौता करना पड़ेगा। दिन बहुत ही साधारण है। अगर आपने कुछ विरोध किया तो परेशानी आपको होगी। आज विष्णु जी की पूजा करना और उनको कच्ची हल्दी भेंट करना बहुत ही शुभ रहेगा।
भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 7, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, आज उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप पहले से किसी जॉब में है तो पदोन्नति भी आज आपको मिल सकती है। आज सफलता आपके कदम चूम रही है। दिन आज आपका सर्वोत्तम है। आज माँ दुर्गा की आराधना करना बहुत ही शुभ है। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 9, भाग्यशाली रंग आपका हल्का नीला है। भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले आज विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है। जो मेहनत आपने की है आज आपको उसका फल प्राप्त हो सकता है। यदि आप अध्यापक हैं तो आपके लिए भी दिन आप बहुत शुभ है। आज आपका मान बढ़ने जा रहा है। आज आप जौ का दान करें तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग आपका हरा है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। मीन राशि, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज अपने प्रेम का इजहार कर दीजिए। आपकी बात आज पूरी तरह से सामने वाला समझेगा। जो लोग आज डेटिंग पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ है, खुशियों भरा है। आज वो सब आपको प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आज भगवान कृष्ण को बेसन की बर्फी चढ़ाना बहुत ही शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है। तो मीन राशि के जातकों की तो बल्ले बल्ले है, 95% भाग्य साथ दे रहा है जी, आपका। और जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए भी आज बहुत शुभ दिन डेटिंग है। कर सकते हैं, जी। मतलब आज दिन काफी ज्यादा लकी है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे, और भी बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच रही हैं। आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। और गौरव गुप्ता हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले मैं आपको बता दूं, 13 अगस्त 1987। 13 अगस्त जी, रात्रि 12:12 12:00 0012 AM। जी, कहाँ का है? प्लेस है लुधियाना, पंजाब। इनका कहना है कि इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें कुछ समस्याएं हैं। चाहते हैं स्टेबलाइज्ड हो जाए इनकी मैरिटल लाइफ। इसके अलावा जो इनकी पत्नी है वो इनको समझती नहीं है। दूसरा सवाल है इनका कि जिस भी काम को करने की सोचते हैं वो काम हो ही नहीं पाता है। इनको लगता है कि वो बस काम होने ही वाला है, काफ़ी क्लोज निट होते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता है। तो ऐसे में कुछ उपाय बताएं। देखिए, इनकी कुंडली जो है वृषभ लगन की और मीन राशि की है। जी और पहला इनका प्रश्न है विवाह से रिलेटेड। जी। तो विवाह से रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक उदित हो रही है और वहाँ पर शनि विराजमान है। जी मंगल और शनि परम शत्रु हैं और मंगल के घर में शनि का जाना बहुत ही अशुभकारी योग है। और मंगल का जो सप्तमेश हैं, जो विवाह के कारक हैं, वो तृतीय भाव में जाकर कर्क राशि में नीच के हो गए हैं। जी तो ये डबल इनको नुकसान हो रहा है। एक तो मंगल की राशि में शनि का आना शत्रु का, और मंगल का खुद का नीच हो जाना। एक तो खुद सेल्फ प्रॉब्लम है और उसके ऊपर दूसरा शत्रु भी तंग कर रहा है। जी। तो डबल इनको इसकी मार पड़ रही है। तो इसलिए इनके वैवाहिक जीवन में कष्ट आ रहे हैं। और अभी जो इनकी दशा चल रही है वो शुक्र में सूर्य की चल रही है। तो ये दशा भी शत्रु दशा है क्योंकि शुक्र और सूर्य भी परम शत्रु हैं। तो मुझे लगता है कि 3 सितंबर 2022 तक जी जब तक ये सूर्य की दशा चलेगी तब तक इन्हें बहुत संयम बना के चलना पड़ेगा, बहुत ठहराव से चलना पड़ेगा और समझौता करने से चलना पड़ेगा। नहीं तो इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। जो स्थिति इनकी बनी हुई है वो बहुत ही इस समय कष्टकारी है। तो ये शांत रहें, कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना करें क्योंकि शनि वहाँ विराजमान है। तो हो सकता है कि शनि वहाँ पे इनका डाइवोर्स भी करा सकते हैं या विच्छेद कर सकते हैं इस संबंध को। तो इस चीज़ का इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि इनके राहु भी उसके त्रिकोण में आ रहे हैं, विवाह त्रिकोण में आ रहे हैं, जी तो बहुत ही अशुभ है। और इन्हें मेरे हिसाब से इन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन जी माँ लक्ष्मी को गाय का घी और जोत का पैकेट चढ़ाना चाहिए और उनसे आराधना करनी चाहिए। तब इनका ये काम बनेगा। और इनका दूसरा प्रश्न करियर से है। इनका करियर से था कि इनका कहना है कि जिस भी काम के बारे में सोचते हैं उनको लगता है वो काम होने ही वाला है लेकिन वो काम हो नहीं पाता। अड़चने आती अड़चने आ जाती हैं। है। देखिए क्या है कि कुंडली अपने आप में सब कुछ बताती है। इनके दशम भाव में जो राशि उदित होती है वो होती है कुंभ राशि उदित। वो कुंभ राशि के स्वामी शनि है। शनि वहीं सप्तम भाव में फिर पीड़ित ही हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जो मैंने उपाय इनको बताए हैं वो ये करें और एक ओपल धारण कर लें 11.25 रत्ती का फायर वाला, तब इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल।
और अब बारी आ गई है आज के बर्थडे टिप को लेकर के, यानी कि अगर आपका जन्मदिन है आज तो आप ऐसा क्या उपाय करें ताकि आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। कहा भी आता है कि हेल्थ वेल्थ भी मिले, धन दाने से परिपूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, पूरा नया साल बहुत ही अच्छा रहे आपके लिए। आइए जान लेते हैं बर्थडे टिप। जी आचार्य जी। आज जिनका जन्मदिन है, आज वो मंदिर जाकर भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं और उसका कुछ हिस्सा बाद में उसको मिक्स कर कर गरीबों को बांट दें, तो पूरा वर्ष उनको सफलता प्राप्त होगी, उनका जीवन सुख में खुशियों से भरा रहेगा और हर क्षेत्र में वो अब कामयाबी को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है, यहाँ पर हम जान लेते हैं एनिवर्सरी, यानी कि अगर आपकी आज मैरिज एनिवर्सरी है तो यकीनन आप चाहेंगे कि जो आपका जो इस शादी की सालगिरह है वो आप पति पत्नी के दोनों के जीवन में इतनी शुभद हो, या यूँ कह लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में आप हमेशा सुख संपन्नता प्राप्त करें। उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, जान लेते हैं आज की एनिवर्सरी टिप। जी जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है वो दोनों पति पत्नी आज धर्म स्थान पर जाकर धूप अगरबत्ती और इत्र को भेंट करें, तो उनका पूरा वर्ष दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और उनके जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। जिस तरीके से अगरबत्ती और इत्र की खुशबू फैलती है, उसी प्रकार उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां फैल जाएंगी। बिल्कुल। अब बारी आ गई है अवॉइड ऑफ द डे। जी हाँ, हर दिन हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा भी है जिसको त्यागना पड़ता है। तो आज के दिन में आपको क्या त्यागना है, जान लीजिए अवॉइड ऑफ द डे। जी जी आचार्य जी। अवॉइड ऑफ द डे में आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन मूली खाना पूर्णतः निषेध है। यदि आज के दिन मूली खाएंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, अब हमारे पास मेल्स बहुत सारी आई हुई हैं आचार्य जी, बहुत मेल रिस्पांस दे रहा है हमें, मतलब चाह रहे हैं लोग अपनी मेल के माध्यम से भी समस्या का समाधान। तरुण सोलंकी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1997, समय है 4:25 AM, जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछना चाहते हैं कि करियर किस लाइन में इन्हें बनाना चाहिए, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं, तो वो भी बताएं। जी, इनकी कुंडली वृषभ लगन की और तुला राशि की है, और जहाँ तक इनके करियर का सवाल है तो दशम भाव में शनि की राशि जी कुंभ राशि उदित होती है और शनि अपने से एक घर आगे बृहस्पति की शत्रु की राशि में केतु के साथ विराजमान है। अभी शनि की ही दशा चल रही है। जी तो जहाँ तक सरकारी नौकरी ये करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अगर करेंगे भी तो जुडिशरी की लाइन में करेंगे। जुडिशरी की लाइन, अगर कोर्ट कचहरी में या कोई ऐसे फील्ड में जहाँ से न्याय संबंधित कोई चीज़ होती है, या कोई इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री वाला काम करते हैं तो उसी में इनको कामयाबी मिलेगी। कैरियर इनको उसी चीज़ में बनाना चाहिए। शनि के कार्यों में या तो ऑयल इंडस्ट्री में काम करें, या तो आयरन इंडस्ट्री में काम करें, या फैक्ट्री में काम करें, या किसी काली चीज़ों का काम करें जिसमें ब्लैक चीज़ यूज़ होती है, तो उसी में इनको कामयाबी मिलेगी। और शनि की इनकी दशा भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक एमेथिस्ट स्टोन, क्योंकि नीलम बहुत हैवी हो जाएगा इनके लिए, तो उस शनि का सब्स्टिट्यूट स्टोन हम इनको दे सकते हैं। एक एमेथिस्ट स्टोन ये पहन लें तो इनके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। नेहा चौरसिया हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2002, 1 फरवरी 5:55 AM, अहमदाबाद, गुजरात। ये जानना चाहती हैं कि क्या इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या फिर नहीं, ये भी बताएं। और क्या इन्हें इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाना चाहिए, और कोई और भी दोष अगर कुंडली में हैं तो बताएं और उसके कुछ उपाय बताएं, ये जानना चाहती हैं। इनकी कुंडली जो है धनु लगन की और कन्या राशि की है, और इनके दशम भाव में बुध की राशि कन्या उदित होती है, जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। जी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहती हैं? जी
देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड तो इनको ज़्यादा सूट नहीं करती। मुझे लगता है इनको एजुकेशन की फील्ड या एचआरए या मैनेजमेंट की फील्ड इनको सूट करती है, या जी। जहाँ पर वाणी से संबंधित काम हो वो फील्ड इनको ज़्यादा सूट करेगी। और क्या क्वेश्चन है इनका? बस यही कि क्या कुंडली में कोई और दोष हैं, अगर हैं तो उसके उपाय बताएं। देखिए, कुंडली में चांडाल दोष है, राहु उच्च के हैं और सप्तम भाव में, और गुरु उसके साथ बैठे हैं, तो गुरु चंडाल दोष कुंडली के अंदर है, जो कि इनके विवाह के कार्यों में अड़चने देगा और आने वाले समय में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए ये गुरु के मंत्र और राहु के मंत्र का जाप करें। जी। फिलहाल हम इनको यही बता सकते हैं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें ताकि इनका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। जी। और अब बारी आ गई है टिप ऑफ द डे की। जी। टिप ऑफ द डे में आज सभी लोग छोटी कन्याओं को यदि बेसन की बर्फी या कोई अन्य पीले रंग की मिठाई या कोई खाने की चीज़ यदि भेंट करते हैं, कम से कम 5 कन्याओं को ये दें, तो आपका दिन पूरी तरह से सफल, सुखद और सुखमय रहेगा और दिन में आपको पूरी शुभता प्रदान होती रहेगी। बिल्कुल। तो ये उपाय आप कीजिए, ये टिप ऑफ द डे है, इसको अपनाने से यकीनन आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए जगना भी ज़रूरी है और लगना भी ज़रूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर पाते हैं। और इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, आशीर्वाद और धन्यवाद। बिल्कुल। और इसी के साथ समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।